एससीओ में दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जबरदस्त केमिस्ट्री। समिट के दूसरे दिन मोदी पुतिन की हुई आमने सामने की मुलाकात। मुलाकात से पहले पुतिन की कार से मीटिंग के लिए पहुंचे मोदी और रूस के राष्ट्रपति। लंबी बातचीत में रिश्तों को नई मजबूती देने का लिया संकल्प। अब दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने का इंतजार है, जहां नए व्यापार और रक्षा समझौते होंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने जिस दोस्ती में टैरिफ से दरार डालने की कोशिश की, वो और मजबूत हो गई। वैसे भी भारत रूस की दोस्ती की बुनियाद सोवियत युग में ही रख दी गई थी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 में भारत अमेरिका के बीच बहाल भरोसे को टैरिफ की चोट से तोड़ चुके हैं। यही नहीं, अब चीन के साथ रूस और भारत के भी अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कूटनीतिक कदम बढ़ा चुका है। तियानजिन में जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले तो रूसी राजनयिकों ने इसे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की शुरुआत बता दिया। पहली बार चीन, भारत और रूस के नेता इतने अच्छे माहौल में मिले। हंसी मजाक के बीच ठहाके भी लगे। ऐसी मुलाकात और इसके बीच मोदी पुतिन की गलबहियां ट्रंप को नागवार गुजरेंगी। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के बहाने रूसी तेल को मुद्दा बनाकर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। लेकिन पुतिन मोदी मुलाकात के बाद भारत ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें दो टूक कहा गया कि दोनों नेता भारत रूस की खास रणनीतिक दोस्ती को और मजबूत करने का संकल्प ले चुके हैं। यही नहीं, रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध बंद करने और एक स्थायी शांति समझौते की बात दो टूक कह दी है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने एससीओ के भीतर पेमेंट और सेटलमेंट के अपने ही ढांचे की वकालत कर डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को फिर से चुनौती दी है। वैसे भी एससीओ के देश ज्यादातर आपसी व्यापार अपनी ही मुद्राओं में कर रहे हैं। चीन की अध्यक्षता में तियानजिन के एससीओ सम्मेलन ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को मंथन का मौका दिया है कि वो अपना रुख नरम करते हैं या टकराव को बढ़ाना चाहते हैं।